बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं सादिया साहब और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, भारत से जीत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। खिताब में कहा कि हमने दुश्मन के साथ वही किया जो एक बावकार कौम को ज़ेब देता है। पाकिस्तान के शाहीनों ने चंद ही घंटों में भारतीय फौज की तोपों को ऐसा खामोश किया जिसे तारीख हमेशा याद रखेगी। झपटना पलटना और पलटकर झपटना हमारे जवानों ने साबित कर दिया। उन्होंने कहा कि घमंडी दुश्मन ने हमारी सरहदों की खिलाफ वर्जी की, नाकाम कोशिश की, तो हमने फैसला किया कि दुश्मन को उसी जबान में जवाब दिया जाए जिसे वो अच्छी तरह समझता है। अल्लाह को वो लोग पसंद है जो उसकी राह में सफबंद हों कर लड़ते हैं। गयूर पाकिस्तान को दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ। दुनिया पर साबित कर दिया कि पाकिस्तानी एक खुददार कौम है। यकीन है कि आबी वसाइल और जम्मू कश्मीर के तनाज़े समेत तमाम मसाइल का पुरअमन हल निकाला जाएगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, आर्मी चीफ, एयर चीफ मार्शल, नेवी चीफ एडमिरल को सलाम पेश करता। दुश्मन ने जो कुछ किया वो बुज़दिलाना और शर्मनाक फेल था। उसने अपने घमंड में हमारी सरहदों की हुर्मत को पामाल करने की नाकाम कोशिश की, जिस पर हमने फैसला किया कि दुश्मन को उसी जबान में जवाब दिया जाए जिसे वो बहुत अच्छी तरह समझता है। अल्लाह को वो लोग पसंद हैं जो उसकी राह में इस तरह सफबंद होकर लड़ते हैं। मेरे इंतहाई मुहिब वतन, गयूर और बावकार पाकिस्तानियों, मैं आज आपको दिल की गहराइयों से सलाम और मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने दुनिया पर यह वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तानी एक खुददार और गैरतमंद कौम है। मैं चीफ ऑफ एयर स्टाफ ज़हीर बाबर और उनके शाहीनों को बड़ी गर्मजोशी से शाबाश देता हूँ। पाकिस्तान ने हर महाज पर बढ़तरी हासिल की। वज़ीर आज़म या शहबाज शरीफ का आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। भारतीय जहरियत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियान मरसूस कामयाब हुआ। हम इस कामयाबी पर अल्लाह के शुक्रगुजार हैं जिसने हमें सुरखरू किया। ये दिन पाकिस्तान की फौज की बहादुरी को खराज तहसीन पेश करने का दिन है। वज़ीर आज़म या शहबाज शरीफ ने कहा कि पूरी कौम के हौसले को सराहने के लिए ये दिन मनाया जाएगा। ऑपरेशन बुनियान मरसूस ने दुश्मन की जहरियत को मौसर और भरपूर जवाब दिया। मैं पाकिस्तान और भारत की मजबूत और खैर मुतसलसल क़यादत पर फ़ख्र महसूस करता हूँ कि उन्होंने ये समझने में दानिशमंदी, हिम्मत और हौसले का मुजाहरा किया कि मौजूदा जहरियत को रोकने का वक्त आन पहुँचा है। एक ऐसी जहरियत जो बहुत सी जानों के ज़िया और बहुत से तबाही का बायस बन सकती थी। जबकि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पैगाम में पाकिस्तान भारत जंगबंदी का भरपूर खैर मकदम किया, मसला कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करने की पेशकश की है। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खत्ते में अमन के लिए अमेरिकी सदर की कोशिशों पर पहले ही शुक्रिया अदा कर चुके। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दानिशमंदाना फैसले की सताइश की है। एक्स पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान और भारत की क़यादत पर फ़ख्र है। महसूस करता हूँ कि उन्होंने इस समझने में दानिशमंदी, ताकत और हौसले का मुजाहरा किया कि मौजूदा जारियत को रोकने का वक्त आ गया है। एक ऐसी जारियत जो बहुत सी जानों और बहुत ज़्यादा तबाही का बायस बन सकती थी। बेगुनाह लोगों की जान जा सकती थी। आपके जुर्रतमंदाना इक़दाम ने आपकी मीरास को अजीम तर बना दिया है। मुझे फ़ख्र है कि अमेरिका आपके इस तारीख़ी फ़ैसले तक पहुँचने में मदद कर सका। मैं दोनों अजीम अक़वाम के साथ तिजारत को नुमाया तौर पर बढ़ाने का इरादा रखता हूँ। मज़ीद ये कि मैं आप दोनों के साथ मिलकर कोशिश करूँगा कि कश्मीर के मसले का कोई हल निकाला जाए। इससे कबल वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ खत्ते में अमन के लिए अमरीकी सदर की फ़ाल कोशिशों पर शुक्रिया अदा कर चुके हैं। उन्होंने एक्स पैगाम में कहा कि पाकिस्तान इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम की कोशिशों में अमरीकी ताउन पर शुक्रगुजार है। हम नायब सदर JD वेंस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने जनूबी एशिया में अमन के लिए अहम किरदार अदा किया। बड़ी बड़ी भड़के मारने वाली भारतीय फौज सिर्फ 5 घंटों में घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। तर्जुमान भारतीय फौज सूफिया कुरैशी का पाकिस्तान के जवाबी हमले में फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचने का एतराफ़, कहा तनाव नहीं चाहते। पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ जवाब। आज मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। कराची में भी कराची के जो बासी हैं भरपूर एंजॉय करते दिखाई देते हैं। तफसीलात क्या है, मोहम्मद काशान से जान लेते हैं। जी काशान। पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। इस बात को सारी दुनिया ने माना कि ये जंग पाकिस्तान जीत गया।
भारत जब भी दरारअंदाजी करेगा पाकिस्तान उसको ऐसी भरपूर जवाब देगा। इस हवाले से आज पाकिस्तान भर में यौम तशक्कुर मनाने जा रहे हैं। आज चलते हैं शहरियों से बात करते हैं। जी बिल्कुल खुशी हो रही है कि हमारा पाकिस्तान हमेशा अमन की ही बात करता है और हमने तो अमन ही चाहा था, लेकिन ऑपोजिशन की तरफ से यही था कि जंग जंग जंग। इंडिया की बख्तबख्ती ये थी कि उसने पहल की और उसको पता है कि पाकिस्तानी अफवाज ना किसी से डरते हैं ना डरेंगे। पाकिस्तान को कोई भी मैली निगाह से अगर देखेगा तो उसको ऐसा करारा जवाब दिया जाएगा कि वो आइंदा ऐसी सहमत ही नहीं करेगा कि पाकिस्तान को मैली निगाहों से देखें। जी कराची की सूरत हाल तो आपने जाने। नून लीग के ज़ेर एहतमाम उधर लाहौर में भारत को इबरतनाक शिकस्त देने पर जश्न का एहतमाम किया गया। लीगी रहनुमा सैफुल मलूक खोकर का कहना है कि भारत ने जंग मुसल्लत की जिस पर उसे मुंह की खाना पड़ी। इसी हवाले से मज़ीद भी तफसीलात जान लेते हैं। बोज न्यूज़ के नुमाइंदे अफजाल अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अफजाल, बताएगा क्या सेलिब्रेशन है? नरेंद्र मोदी को इबरतनाक शिकस्त देने पर आज लाहौर के खोकर पैलेस में जश्न का समा है और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के हुक्म पर आज यौम तशक्कुर मना रही है। मुस्लिम लीग नून और सैफुल मलूक खोकर की क़यादत में यहाँ पर एक बहुत बड़े जश्न का एहतमाम किया गया है। खोकर साहब बताइएगा कि आज तो बिल्कुल ईद का समा लग रहा है, जिस तरह यहाँ पर लोग खुशियाँ मना रहे हैं और एक दूसरे का मुँह मीठा करवाएगा। बिस्मिल्लाह। पाकिस्तानी अवाम का और पाकिस्तानी फ़ौज का मैं हाफ़िज़ मनीर साहब का, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज फ़तह नसीब हुई पाकिस्तान को। हम तो मुसलमान चाहते हैं हमारे नसीबों में शहादत हो। हम तो शहादत लेने के लिए जंग लड़ते हैं, हम कोई खून रेजी के लिए नहीं। पाकिस्तान ने कोशिश की ये दंगा फसाद न हो, लेकिन इंडिया ने खुद ही जंग मुसल्लत की और ख़ुद ही दुम दबा के भाग गया। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के सदर सैफुल मलूक खोकर का कहना है कि भारत ने जंग मुसल्लत की और उसे मुंह की खाना पड़ी, जिसके बाद जो है वो भारत दुम दबाकर भाग गया। जी दुश्मन दुम दबाकर भाग निकला है। बहुत शुक्रिया आपका। साथ साथ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की भारत के खिलाफ कामयाबी और पाक अफवाज से इज़हार यकजहती के लिए मसीही बरादरी ने सेंट स्वेर चर्च से प्रेस क्लब तक रैली निकाली है। तफसीलात क्या है, शाहिद अली से जानते हैं जो मौके पर मौजूद है। जी शाहिद। भारतीय जहरियत के खिलाफ पाक फौज के जबरदस्त वार के बाद जो है पाकिस्तान के अवाम में जो है बहुत खुशी पाई जाती है। रैलियां निकाली जा रही हैं। इस वक्त सक्खर में मसीही बरादरी ने बड़ी रैली निकाली है। सेंट जेवियर चर्च से ये रैली निकाली गई है। इसमें बड़ी तादाद में ईसाई बरादरी के लोग शामिल हैं। बात कर लेते हैं सेंट जेवियर चर्च के फादर वारिस अहमद नवाइल से। आप बताएं कितनी खुशी है आज पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया है भारत को। भारत ने जो चोरों की तरह रात को हमला किया, हमारी अफवाज ने जमा मर्दी से उसका मुकाबला किया। ये इस वक्त आप देख रहे हैं, खुशी से हमारे दिल बाग बाग है और हम अपनी फौज पे फख्र करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ईसाई बरादरी जो है यहाँ पर मुसलसल नारेबाजी कर रही है। बात कर लेते हैं ईसाई बरादरी के और लोगों से। आप बताएं कितनी खुशी की बात है, ईसाई बरादरी क्या महसूस कर रही है? साईं, मसीह बरादरी पाकिस्तान के जो हीरोज हैं उनके लिए फख्र है हमारे। बिल्कुल दुरुस्त बात है, पाकिस्तान के सिपाही हैं। आप देख लें कि किस तरह यहाँ नारेबाजी हो रही है। ईसाई बरादरी नारेबाजी कर रही है, खुशी में रैली निकाली गई है। पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। पूरा पाकिस्तान खुश है। पाक फौज ने जो जवाब दिया है भारतीय फौज को, भारतीय बुज़दिल हुकूमत को, उसकी वजह से आज पाकिस्तान में खुशी की लहर नजर आ रही है। जी सेंट सोरेस से हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। शाहिद, आगे बढ़ते हैं। अभी बताएं कि पाकिस्तान के हिंदुस्तान के खिलाफ तारीखी कामयाबी पर पूरी कौम खुशी से निहाल है। हर सू पाक फ़ौज के चर्चे हैं। नौजवान कहते हैं कि हमें अपनी पाक फ़ौज पर मुकम्मल यकीन है। नौजवानों का मज़ीद क्या कहना था, जानते नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद आलिजा खान से। ऐ वतन तूने पुकारा तो लहू खौल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र, उसने पाकिस्तान को तारीख़ी फ़तह से हमकिनार किया है और दुश्मन को पसपाई का सामना करना पड़ा है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया और ऐलान किया कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान सीज़ फायर पर मान गए हैं। हिंदुस्तान ने जो रात की तारीकी में एक बुज़दिलाना कार्रवाई की, उसका फिर पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के नाम से दिन के उजाले में जवाब दिया। दुश्मन के दांत खट्टे किए और उसको पसपाई का सामना करना पड़ा। पूरी कौम के जज्बे अरूज पर थे। निडर कौम ने जो हिम्मत दिखाई वो काबिल दीद थी। हमारे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं। आज इतवार का रोज़ है, नाश्ता कर रहे हैं, इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। इनके क्या जज्बात हैं, क्या तासुरात हैं।
सर जी बात ऐसी है ना कि हमारी कौम में डर इसलिए नहीं था, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमें अपनी पाक फ़ौज पे, पाक फ़ज़ाइया पे और पाक बहरिया पे फुल एतमाद है। हमें पता है हम रात को बहुत आराम से सोएं, क्योंकि हमें पता है कि जी बॉर्डर पे जो है हमारी फ़ौज जो है, अफवाज जो हैं वो हमारी हिफाजत कर रही हैं और सुकून की नींद हम सोएं। हमने पूरी दुनिया को बताया, हमने लेकिन हमें आजमाना मत, वरना नानी याद नहीं दिलाएंगे, नाना समेत भुला देंगे। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान मोदी को 3 दिन क्या कुछ समझाते रहे, आइए आपको दिखाते हैं। कहा था ना जल्द तुम्हारी इस्तिराबी तबीयत को ठीक कर देंगे। हम हर किस्म की खतरात, हर किस्म की एग्रेशन को ना सिर्फ निमटना बखूबी जानते हैं, निमट रहे हैं। एंड देयर शुड बी नो डाउट that India is paying dearly, will continue to pay dearly for this naked aggression and acts. क्या तुम मजाक समझते थे जब हमने कहा था अपनी मर्जी की जगह और वक्त पर जवाब देंगे? मिलिट्री कन्फ्रंटेशन का रास्ता अगर उन्होंने चुनना है तो ये उनकी चॉइस है। आगे ये किधर जाता है ये फिर हमारी चॉइस है। We are everywhere all the time. We are ready and we are prepared to take on all sort of challenges. तुम्हें याद दहानी कराई थी कि हम जवाब देंगे तो दुनिया को नजर आएगा। जब पाकिस्तान अपनी टाइम, प्लेस और अपने मीन से चूजिंग के साथ जब हमला करेगा तो हमें और आपको इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं उसे बताने की। The whole world will come to know. लो हमने कर दिखाया। 10th May at the time of Fajr we have given a strong दुर्गत बनाई, दंदान शिकन जवाब दिया और भारत को फुर्सत से तसल्ली करा दी। अफवाज पाकिस्तान ने भारत की खुलकर पिटाई कर दी, मोदी को नानी याद करा दी। भारत को अमरीकी सदर से पाकिस्तान के साथ जंग खत्म कराने की दरख्वास्त करना पड़ गई। गुजारिश पर पाकिस्तान ने अमन को तरजीह दी। दोनों ममालिक के दरमियान सीज फायर हो गया। सब ने सीज फायर होने पर मुबारकबाद दी। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने भी जंगबंदी की तस्दीक कर दी। You just wait for our response. पाकिस्तान की तबाहकुन जवाबी कार्रवाइयां, भारत को दिन में तारे नजर आए, दुश्मन सीज फायर पर मजबूर हो गया। भारत की हालत पतली हुई तो दुनिया सालसी के लिए कूद पड़ी। अमेरिकी सदर ट्रंप की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अमन को तरजीह दी। ट्रंप ने दोनों मुल्कों के दरमियान सीज फायर होने पर मुबारकबाद पेश की। कहा कि जंगबंदी करने पर दोनों ममालिक का शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान और भारत ने समझदारी से काम लिया। पाकिस्तान ने भी सीज फायर की तस्दीक कर दी। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा 48 घंटे का हिसाब बराबर कर दिया। 4:30 बजे से जंगबंदी शुरू हो चुकी। कहा था भारत जाहिरियत करेगा तो भरपूर जवाब देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी करीबन 4:30 बजे के करीब पाकिस्तान और इंडिया हमने आपस में एग्री कर लिया कि इमीडिएट इफेक्ट से हम सीज फायर कर रहे हैं और बाकी जो प्रोसेस जारी रहेगा। भारतीय वज़ारत ख़ारिजा ने भी जंगबंदी की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान के भरपूर जवाब के बाद दोनों ममालिक मुज़ाकरात की मेज पर आ गए। दोनों ममालिक के DGMOs में राब्ता, सीज फायर पर इत्तेफाक हुआ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बासाब्ता मुज़ाकरात 12 मई को होंगे। और सिर्फ यही नहीं, अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय माओ की जिंदगी आसान कर दी है। बच्चे सुलाने के लिए अब लोरी नहीं, अफवाज पाकिस्तान के किस्से सुनाए जाएंगे। वज़ीर इत्तलात तारिर ने तो पहले ही खबरदार कर दिया था कि बेटा पाकिस्तान से पंगा ना लेना। भरपूर आएगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमने तो बहुत समझाया, तुमने उड़ी सेक्टर को हमारे हाथों उड़वाया। ब्राह्मोस की स्टोरेज भी तबाह करा बैठे, आर्टिलरी गन पोजीशन भी बर्बाद करवा बैठे। उधमपुर में हमने उधम मचा दिया। हमारे शहीनों को इस फ्लोर ऑफ द हाउस से हम आपको सलाम पेश करते हैं, आपको सलूट करते हैं कि आपने जिस हिम्मत से, जिस जवामर्दी से उस नाज को, उस गुरूर को खाक में मिलाया। एयरफील्ड सूरत की शक्ल बिगाड़ दी, डिफेंस सिस्टम S-400 की मशीनरी ही उखाड़ दी। पिछली दफा तो हमने यहाँ पे फैंटास्टिक टी पिलाई थी, अभी भी टी तैयार थी यहाँ पे, मगर क्योंकि इस दफा दुश्मन भाग गया तो टी की हमने इस दफा होम डिलीवरी की है। साइबर अटैक से अंधेरों में धकेल दिया, इसलिए तो तुम्हारी माओ ने बच्चों को डरा दिया कि बेटा पाकिस्तान से पंगा ना लेना। माएं अपने बच्चों को डराएंगी कि बेटा पाकिस्तान से पंगा ना लेना, रात को कहेंगी सो जाओ पाकिस्तान आ जाएगा।
पाकिस्तान का ऑपरेशन शुरू हुए 24 घंटे भी नहीं हुए थे। भारत को जल्दी समझ आ गया कि बातचीत ही मसले का हल है। सीज फायर का होना खित्ते के लिए अहम है। इसका क्रेडिट अफवाज पाकिस्तान को जाता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि DGISPR ने जो कहा था उसकी गूंज सुनाई देगी। इस गूंज से पहले ही भारत बात करने पर राजी हो गया। हमें एक और मौक़िफ़ भी भारत से मनवाना चाहिए कि अगर पाकिस्तान या भारत में दहशतगर्दी हो तो इल्ज़ाम तराशी के बजाय शफाफ तहकीकात के जरिए उनको पकड़ना चाहिए। सिंतास मुआहदे भी वापस लेने पर भारत को आमादा किया जाए। आइंदा ऐसे मुआहदों की खिलाफ वर्जी ना हो, इस बात की यकीन दहानी भी होनी चाहिए। के ऐलान होने के बाद 24 आवर्स भी नहीं हुए और भारत आपके मौक़िफ़ पे आ गया है कि बातचीत ही वाहिद हल है इन मसले के हल निकालने के लिए। जिस अंदाज से और जैसे वादा किया गया कि जब पाकिस्तान हमला करेगा तो ये ना सिर्फ देखा जाएगा बल्कि इसका गूंज सुना जाएगा, और वो गूंज इतना ताकतवर था, वो आवाज इतना ताकतवर था कि भारत अब आपका मौक़िफ़ मान चुका है। वो बातचीत करने के लिए तैयार है। उन्होंने एटलीस्ट अभी के लिए हमें नजर आ रहा है कि वो हॉस्टिलिटीज रोकने के लिए, अपना अग्रेशन रोकने के लिए तैयार है। जो सिंधु पे हमला हुआ है और भारत ने एक तरफा गैर कानूनी फैसला किया इस इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से कि ये फैसला वापस लिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जीत गया, कौम को फतह मुबारक हो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एक्स पर पैगाम जारी किया। कहा कि वज़ीर आज़म आर्मी चीफ अफ़वाज पाकिस्तान और नवाज शरीफ ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। दुनिया को समझा दिया कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्ख़ीर है। पाकिस्तान महफूज और मुहिब्बे वतन हाथों में है। अमरीकी और बरतानवी सहाफ़ियों ने पाकिस्तानी एयरफोर्स को भारत से बेहतर करार दे दिया है। बरतानवी सहाफ़ी ने कहा है कि भारत को मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई ताकत भारत से ज़्यादा है, जबकि अमरीकी सहाफ़ी कहते हैं कि पाकिस्तान के मिसाइल हमलों ने भारत को पीछे हटने पर मजबूर किया। अमरीकी सहाफ़ी निक रॉबर्टसन ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़फायर की तफसीलात से पर्दा उठा दिया और सनसनीखेज इंकशाफात किए। इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक एडिटर निक रॉबर्टसन ने टीवी इंटरव्यू में भारतीय हमले के बाद पाकिस्तान ने भारत पर ना रुकने वाले मिसाइलों की बारिश कर दी। पाकिस्तानी मिसाइलों के हमलों के बाद भारत मुज़ाकराती मेज़ पर आने पर मजबूर हुआ। भारत को मानना पड़ा कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई ताकत भारत से ज़्यादा है। अमरीकी टीवी CNN के बाद बरतानवी टीवी BBC के सहाफ़ी ने भी पाकिस्तान की भारत पर बर्तरी के बारे में बता दिया। BBC जनूबी एशिया के रीजनल एडिटर एंडरसन एथर जॉन ने कहा कि भारत की जानिब से पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने के मंसूबे को नाकाम बना दिया गया। एंडरसन एथर जॉन ने कहा, भारत ने अरबों डॉलर्स का असलहा खरीदा था, इसके बावजूद नाकामी का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान भारत जंगबंदी माहदे में वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और नायब सदर JD वेंस ने वाज़ेह फ़र्क डाला है। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की तर्जुमान टेमी ब्रॉस ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि मौजूदा कशीदगी को कम करने के लिए राब्ते जारी हैं। उधर चीन ने पाकिस्तान की भरपूर हिमायत का ऐलान किया। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टेमी ब्रोस ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत जंगबंदी मुआहदे में मार्को रूबियो और JD वेंस ने वाज़ेह फ़र्क डाला। ये अमरीकी हुकूमत की जानिब से सदर ट्रंप के विजन और बसीरत पर अमल दरामद का नतीजा है। टेमी ब्रोस का कहना था कि दोनों ममालिक के वज़ीर आज़म समेत कई आला हुक्काम से कई मरतबा टेलीफोन रब्ते हुए। चीन ने पाकिस्तान और भारत से देर पा जंगबंदी के लिए मुशावरती और सिफारती हल पर जोर दिया है। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से टेलीफोनिक गुफ्तगू की। चीन के वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि चीन पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी की हिमायत जारी रखेगा। दूसरी जानिब चीनी वज़ीर ख़ारजा की भारतीय कौमी सलामती मुशीर अजीत डोवल से भी गुफ्तगू हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत बातचीत से मसाइल के हल निकालें और कशीदगी में इजाफा न करें। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में पाक बहरिया का भी भरपूर किरदार है। समंदर के मुहाफ़िज़ों की मजबूत और जामे हिकमत अमली के सबब भारतीय बहरिया की हिम्मत ही नहीं हुई। पाकिस्तान नेवी ने इंडियन नेवी को ऐसा कोई मौका नहीं दिया कि वो समंदर से कराची या पाकिस्तान के किसी दूसरे साहिली शहर पर मिसाइल दाग सके। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान नेवी मुसलसल समंदरी गश्त करती रही, जिसके बाइस इंडियन नेवी समंदरी रास्ते से किसी किस्म की जाहरियत की हिम्मत न कर सके। यहाँ पे वक्त हो गया है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। इसराइल की गजा में वहशियाना बर्बरियत जारी रही। 24 घंटों के दौरान मजीद 21 फलस्तीनी शहीद और कई जख्मी हो चुके। इसराइल ने दीर उल बला में पनाह कुसीन कैंप पर हमला किया, जिसके बाद 4 फलस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। जंग में शोहदा की मजमूई तादाद 52,810 हो गई है। गजा में नाकाबंदी की वजह से अद्वियात का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। कैंसर और शुगर के मरीज दम तोड़ने लगे हैं। उधर तल अवीव में हज़ारों इसराइली शहरियों ने गजा पर जारी जंग के खात्मे और यरगमालियों की रिहाई के लिए मुजाहरे किए, जिसमें वज़ीर आज़म बेनियामिन नेतन्याहू की हुकूमत पर शदीद तनकीद की गई। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर के बाद हज ऑपरेशन बहाल हो गया है। कई एयरपोर्ट से हज परवाजें सऊदी अरब पहुंच रही हैं। इस्लामाबाद से 3 और लाहौर कराची से 2 हज परवाजें सऊदी अरब पहुंच चुकी हैं। मुल्क के दीगर एयरपोर्ट से भी हज परवाज़ों का सिलसिला जल्द शुरू हो रहा है। बाज़ हज परवाज़ें पाक भारत कशीदगी की वजह से रीशेड्यूल हुई। वज़ारत मज़हबी उमूर ने कहा कि पाक भारत कशीदगी की वजह से मुतासर होने वाली हज परवाज़ों का शेड्यूल जल्द ही मुकम्मल फाल हो जाएगा। खेल के मैदान से खबर। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगी तनाव में कमी के बाद PSL 10 के दोबारा आगाज़ की राह हमवार होने लगी है। जंगबंदी के बाद PSL ने के बकिया मैचेस की बहाली की कोशिशें तेज़ कर दी गई। भारतीय जादियत और दरअंदाजी के बायस PSL 10 के 8 मैचेस को मुलतवी कर दिया गया था। बोर्ड ने फ्रेंचाइज मालिकान से मुशावरत का आगाज़ कर दिया है। गैर मुल्की खिलाड़ियों की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। बोर्ड और टीम मालिकान के दरमियान अहम इजलास जल्द मुतवक्के है। मुमकिन तौर पर बकिया मैचेस रावलपिंडी और लाहौर में दोबारा शेड्यूल किए जा सकते हैं। गैर मुल्की खिलाड़ियों की अक्सरियत इस वक्त मुत्तहिदा अरब इमारात में मौजूद है। पाकिस्तान के प्रीमियर बॉक्सर मोहम्मद वसीम फैल्कन ने WBA वर्ल्ड सेंटरवेट गोल्ड टाइटल अपने नाम कर लिया है। कोयटा में होने वाले मुकाबले में वसीम ने अपने हरीफ वेनेजुएला के विंस्टन ओरवोनो को 9वें राउंड में नॉकआउट कर दिया। कोयटा में पहली इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 9 ममालिक के बॉक्सर ने हिस्सा लिया। गवर्नर, वज़ीर आला बलूचिस्तान और कोर कमांडर को इनामात तकसीम किए। इसके साथ ही बुलेटिन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।